YIS कंप्यूटर IT एजुकेशन के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम YIS एजुकेशन, ए फ्यूचर इन द प्रेजेंट। अकाउंटिंग के क्षेत्र में ऐसे कोर्स जो आपकी जॉब के लिए होंगे अति महत्वपूर्ण। आज के दौर को देखते हुए ऐसे रोजगार परक कार्यक्रम जो आपको बनाएंगे आत्मनिर्भर और करेंगे आपकी स्किल्स को डेवलप। तो आज ही जुड़े YIS से। नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज और आपका एक बार फिर स्वागत है हमारा पंचायत चुनाव को लेकर एक विशेष कार्यक्रम में चौपाल में। और आज हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद के तहसील बिलारी में एक गांव है ग्वालखेड़ा। इसमें हम आए हुए हैं और मेरे साथ हैं प्रधान पद के प्रत्याशी। हम जानेंगे किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? पिंटू ठाकुर जी। जी। गांव में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, तो आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं? यही मुद्दे हैं हमारी, जो कि मतलब जैसे गांव में जगह जगह पानी भरा हुआ है, इनकी मरम्मत मतलब होनी चाहिए जी। और आगे मतलब गांव की साफ सफाई है, सफाई कर भी लगातार आना चाहिए गांव के अंदर। ये सब मुद्दे हैं जो कि रखे जाएंगे आगे, मतलब अगर मौका मिलता है प्रधानी का तो। जी। अच्छा, जो बेसिक अगर मुद्दों की मैं बात करूं तो सड़क, बिजली, पानी, आवास, शौचालय, तो इनके बारे में क्या? नहीं, ये तो सब एक्चुअली सब सही है गांव के अंदर। जी। पहले से ही मतलब सरकार ने सब कुछ कर रखा है पहले ही, और बाकी आगे। प्रधानी का चुनाव जीतने के बाद आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? प्राथमिकता यही है सब, मतलब किसी गांव की किसी आदमी को कोई परेशानी नहीं हो, और बाकी जैसे मतलब हम सक्षम है, अब बाकी सब लोगों को जो सुविधा दे सकते हैं वो दी जाएगी सुविधा। बस ये है। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन और है जी। YIS न्यूज के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? पर ये है कि मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो किताब का है, और बाकी गांव के सब लोगों से मैं चाहता हूँ कि सब लोग मेरे सहयोग करें और आगे मुझे मतलब विजयी बनाए। बस यही है। तो ये थे मेरे साथ जिला मुरादाबाद के तहसील बिलारी से ग्वालखेड़ा गांव से प्रधान पद के प्रत्याशी श्रीमान पिंटू ठाकुर जी। तो हम आगे भी अभी बहुत सारे कई प्रत्याशी और हैं, उनसे ही मिलेंगे, जानेंगे किन किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ YIS न्यूज के साथ। तो अब हम हैं ग्वालखेड़े में। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि हम लोग अभी पीछे प्रत्याशियों से मिल चुके हैं। अगले प्रत्याशी, इनसे हम पूछते हैं कि किन मुद्दों को लेकर ये प्रधान पद के उम्मीदवार हैं और कैसे किन किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में आए हैं। तो क्या नाम है आपका? नासिर हुसैन। अच्छा, नासिर हुसैन जी, बताइए किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे गांव की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है। जो पिछले प्रधान थे उन्होंने कोई भी बेहतर काम नहीं किया है। जैसे कि हमारे गांव की सड़कें हैं वो सारी की सारी टूटी पड़ी हैं, नालियां हैं वो भी टूटी पड़ी हैं, लोग निकलने के लिए भी परेशान हैं। तो इस स्थिति को सुधारने के लिए, बेहतर से बेहतर कदम उठाने के लिए ये हम चुनावी मुद्दा लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी। अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा। अगर आप प्रधान चुनाव जो है जीतते हैं और प्रधान बनते हैं तो क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? सबसे पहला काम तो यही होगा कि कहीं भी जो भी खड्डे वगैरह हैं वहां पे सड़कें बनाने की कोशिश होगी, और साथ ही साथ बहुत बढ़िया तरीके से नालियां वगैरह भी बनाई जाएंगी, और जो गरीब लोग हैं उनको आवास दिलाने की भी कोशिश होगी। अच्छा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहते हैं जो हमारे छोटे भाई ने कहा, इसी के लिए हम इसी मैदान पर उतरे थे। अब वो गांव वालों से कोशिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा हमें चुने। YIS न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? YIS न्यूज जो है वो बहुत ही बेहतर उपाय है, बहुत अच्छा चैनल है। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें और देखें और अपने विकास की राह पे बढ़ें। ग्रामीणों को क्या मैसेज देंगे? ग्रामवासियों से बस यही निवेदन है कि वो हमें भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं, कामयाब बनाएं, और जिससे कि हम उनको ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर सकें। जी। गांव का विकास कर सकें। जी। तो ये थे मेरे साथ ग्वालखेड़ा गांव के ग्राम प्रधान उम्मीदवार मोहम्मद इस्लाम।
अभी और भी गांव के प्रत्याशी हैं, उनसे भी हम मुलाकात होगी, रहेगा हमारा वार्तालाप। तो जुड़े रहिए वॉइस न्यूज के साथ। Jamendo.com हम आए हुए हैं ग्वालखेड़े में, जो अगले प्रत्याशी हैं उनके पास, जानते हैं उनसे किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो सबसे पहले तो जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विजय सिंह सैनी। और तो किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? जी देखिए, गांव के लोग प्रधान को क्यों चुनते हैं? जिससे कि गांव में अच्छे से विकास हो। जी बिल्कुल। और गांव में जो सरकार से आने वाली जो भी सुविधाएं हैं वो उन तक पहुंचे। बिल्कुल। हाँ, जैसे कि मनरेगा से संबंध ले लो। जी। मनरेगा से जो भी मतलब पात्र हैं उन्हें उस चीज का लाभ मिलना चाहिए, मजदूरी मिलनी चाहिए। मजदूरी मिलनी चाहिए। हाँ, और जैसे कुछ लोग जो 60 साल के पात्र हैं उन्हें 60 साल बननी चाहिए। मगर कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जिनकी 70 साल तक एज है, मगर अभी तक उनकी तरफ किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनके राशन कार्ड वगैरह बनने चाहिए। और गांव में जैसे बहुत सी सड़कें अभी तक ऐसी हैं जहां निकलने तक लोगों का दूभर है। अच्छा। हाँ जी। मतलब काफी समय से वो सड़क नहीं पड़ी है। चौमासे में तो इतनी बुरी हालत हो जाती है कि वहां निकल तक नहीं सकता आदमी। तो उसका अच्छे से विकास हो। जी। ताकि आदमी अच्छे से निकल सके। और भी बहुत सी ऐसी योजना हैं, जैसे सरकार से आने वाली लैट्रीन है, तो वो अभी तक बहुत सी ऐसी बनी हुई हैं जिन पर अभी गेट नहीं चढ़े हुए हैं। जी। हाँ, और 1 साल के अंदर ही सब टूट के खस गई, तो वो उनको मिलना चाहिए उसमें लाभ। और जैसे कि कॉलोनी जो पात्र हैं उनको उस चीज का लाभ मिलना चाहिए। जो पात्र हैं, अभी तक मैंने देखा काफी लोग ऐसे हैं गांव में जो पात्र हैं जिनके बिल्कुल कच्चे मकान हैं, चौमासे में उन्हें बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, मगर उन्हें अभी तक कॉलोनी नहीं मिल पाई है। हाँ, उन्हें वो सुविधाएं सारी मिलनी चाहिए जो उन्हें, जो जिस पात्र हैं उसे उस कॉलोनी मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। हाँ, तो अगर आप प्रधान चुनाव जीतते हैं तो जीतने के बाद में आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? जी, प्राथमिकता देखिए, मैं सबसे पहले जो हमारे गांव में प्राथमिक विद्यालय है, सरकारी प्राइमरी स्कूल है। जी। हाँ, तो उसकी कंडीशन बताऊं आज की डेट में क्या है। जैसे गौशाला होती है ना, ऐसे उसकी कंडीशन है। आज तक किसी भी प्रधान ने उधर को ध्यान नहीं दिया। स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है, प्रधान का कर्तव्य होता है कि उस पर गौर दे, उस पर साफ सफाई और स्कूल में शिक्षा कैसी मिल रही है बच्चों को, इस चीज पर भी नजर होनी चाहिए। अब पिछली प्रधानी हमारे नजेंद्र सिंह प्रधान जी ने चलाई, जिन्होंने ऐसा विकास करा है कि बाबा साहब अम्बेडकर पार्क है, तो वहाँ बाउंड्री तो हो गई मगर गेट आज तक नहीं चढ़े। और ये है शमशान घाट है, वो शमशान बनी हुई है। वो शमशान उन्होंने इस तरीके की बनवाई है कि अभी 2 साल नहीं हुए हैं और सारी ऊपर से चटक चुकी हैं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, तो ऐसी चीजों पर गौर होनी चाहिए। हाँ, तो ये सारी चीजें जो आपने बताई है आपकी प्राथमिकता रहेंगी कि सबसे पहले आप इन चीजों को खत्म करेंगे। अगर मुझे कामयाबी मिली तो सरकार से मिलने वाली जितनी भी सुविधाएं हैं, जी, मैं प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब जो पात्र है उसे वो पहुंचाऊंगा। जहां तक संभव होगा गांव से विकास से संबंधित हो या और जो भी सुविधाएं हैं, जी, मैं कोशिश ये करूंगा कि वो उन्हें लाभ मिल सके। अच्छा, वॉइस न्यूज चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? मेरा गांव के लोगों से यही अपील है कि मैं आप लोगों के प्यार से और आप लोगों के सहयोग से मैं चुनावी मैदान में आया हूं और मेरा चुनाव चिन्ह खड़ाऊ है, खड़ाऊ का निशान है, जो कि 9वें नंबर पर है। और आप सब लोग चुनाव चिन्ह खड़ाऊ पर मोहर लगाकर मेरा सहयोग करें, मुझे कामयाब बनाएं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर मैं
कामयाबी मिलती है तो मैं आपको किसी भी प्रकार से शिकायत का मौका नहीं आने दूंगा और दिल जान से आप लोगों की सेवा करूंगा। हाँ बस। तो ये थे मेरे साथ ग्वालखेड़े से प्रधान पद के प्रत्याशी श्रीमान विजय सिंह जी। तो अभी और भी कई प्रत्याशी इस गांव में हम मिलेंगे, करेंगे वार्तालाप। तो जुड़े रहिए मेरे साथ YS न्यूज के साथ।